जीएनएसटी पीएनएसटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इसमें हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन फिल करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मूविंग coil galvanometer the number of turns in the coil of effective area A is N, current I flows through it, the magnetic field is B, what will be the torque acting on the coil। एक चल कुंडल धारामापी एवं प्रभावी क्षेत्र A की कुंडली में फेरों की संख्या N होती है। इसमें एक धारा प्रभावित होती है, चुंबकीय क्षेत्र B है। कुंडली का पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है डी, NIAB। ओके, जिसमें आप देख सकते हैं दिस इज N and I A and B। तो कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या होगा, NAIB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ कंडक्टर। का राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन 0। एक सीधे चालक का स्वप्रेरकत्व क्या होता है, दिस इज 0। ठीक है, अब इसका राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट इज एक आयताकार कुंडली जिसकी लंबाई 0.12 मीटर और चौड़ाई 0.1 मीटर है। इसमें 50 तार की घूर्णन है को एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता 0.2 वेबर पर मीटर है में ऊर्ध्वाधर लटका दिया जाता है। कुंडली में 2A की धारा बहती है। यदि कुंडली का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो घूर्णन के लिए आवश्यक बल जो कुंडली को स्थिर साम्यावस्था में रख सके होगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए कोई A, 0.20 नैनोमीटर। ओके, तो जब आप देख सकते हैं कि इसको अपने पास टोटल अच्छा देखेंगे 0.12। ओके, एंड 0.1 मीटर क्या है, चौड़ाई है और 0.2 तो एंड आपका 50 क्या है, घूर्णन है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करते हो तो आपका राइट आंसर आना चाहिए, राइट आंसर 0.20 नैनोमीटर। A bar, next question is a bar magnet is held perpendicular to a uniform magnetic field if the couple acting on the magnet is to be halved by rotating it, then the angle by which it is to be rotated is। एक चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। यदि चुंबक पर कार्य करने वाला युग्म को घुमाकर आधा कर दिया जाए तो यह कोण बताइए जिससे इसको घुमाया गया है। इसका आप राइट आंसर दे सकते हो 60 डिग्री 90 डिग्री। जब आप हाफ करते हो, एक एग्जांपल आप एक कोण है उसको जब हाफ करते हो या फिर आप हाफ कर लीजिए, देन इसका जो हाफ बनता है वो 90 डिग्री होना चाहिए एंड देन 60 डिग्री। Resistance of a wire at 20 degrees Celsius is 20 mu and at 500 degrees Celsius is 60। At what temperature its resistance is। एक तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 एंड 500 डिग्री सेल्सियस पर 60 है। किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 25 है। इसका राइट आंसर होना चाहिए 80 डिग्री सेल्सियस। आप इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 40 20 60 500 एंड 20। ओके, फिर आप देखेंगे इसका रेक्टिनो पास देखेंगे। इसका राइट आंसर होना चाहिए 80 डिग्री। Micro emitter gives full scale deflections at 100। Its resistance is 2K। Resistance required to convert it to a voltmeter reading YV is। एक माइक्रो एमीटर 100 μA पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। इसका प्रतिरोध 2K है। इसको एक
1B रीडिंग के वोल्टमीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध होना चाहिए। श्रेणी में 1 किलो इस पैरेलल। ओके, तो ये 100 का आप इक्वली करते हैं तो इसका प्रतिरोध 2K है एंड इसको एक 1B रीडिंग के वोल्टमीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध है। तो इसका हाफ आप देखोगे 2K का हाफ होगा एंड 1। राइट आंसर इज अ श्रेणी में इसका राइट आंसर होना चाहिए 1K इस पैरेलल। ओके, श्रेणी में 8